नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ मैं गेटी भावे। आइए आपको बताते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। हालांकि जब तक हम इस बुलेटिन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती जारी है और हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। साथ ही में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही राज्यों में फाइनल रिजल्ट से हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। योगी आदित्यनाथ के सामाजिक निर्देश, हिंदू धर्म किसी का भी अंत नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज का एक निश्चित वर्ग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना और मूर्तियों को तोड़ना अपना अधिकार मानता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हिंदू धर्म किसी का भी अंत नहीं चाहता है। वो अहिंसा परमो धर्म के साथ ही धर्म हिंसा तथा च की भी बात करता है, यानी सेवा के कार्य से जुड़े। चुनावी नतीजों के बीच बदली शेयर बाजार की चाल, पहले गिरी फिर उठी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे जैसे जैसे आए, मंगलवार को शेयर बाजार की चाल भी बदली दिखी। गिरावट के साथ खुलने के बाद अचानक बीएसई सेंसेक्स 300 अंक तक उछल गया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। अभी तक के रुझानों पर नजर डालें तो जहां हरियाणा में शुरुआत में बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अचानक कांग्रेस और भाजपा एक रफ्तार बनाते हुए नजर आने लगी। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस बढ़त बनाए दिख रही है। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है और इसकी चाल बदली नजर आ रही है। मंगलवार को चुनाव रिजल्ट्स आने वाले दिन सेंसेक्स पहले करीब गिरावट के साथ लाल निशाने पर खुला और कुछ ही देर में रफ्तार पकड़ते हुए 300 अंक से ज्यादा उछल गया। कोलकाता रेप मामले में दाखिल हुई चार्जशीट, गैंग रेप नहीं बस रेप और मर्डर का जिक्र। कोलकाता आरजीकर रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। आज सियालदह कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट 200 पन्नों से ज्यादा लंबी है और इसमें 200 लोगों के बयान है। खास बात यह है कि इनमें सिर्फ रेप और हत्या की ही बात कही गई है। चार्जशीट में गैंग रेप का कोई जिक्र नहीं है। भागवत के बयान पर ओवैसी हुए आग बबूला, कहा संघ और मोदी ही धर्म के लिए खतरा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू समाज को आंतरिक मतभेदों को मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश में हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। धामी ने फूका केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल, मुख्यमंत्री ने की 25 घोषणाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को केदार घाटी के विकास से जुड़ी 25 घोषणाएं करते हुए केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है। अगस्त्य मुनि क्रीड़ा मैदान में आयोजित लखपति दीदी अभियान शक्ति के सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि केदार घाटी के स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में अलग पहचान दिलाने के लिए केदार ब्रांड बनाकर मार्केटिंग की जाएगी। साथ ही केदार घाटी के होम स्टे से लेकर अन्य सुविधाओं को भी अलग पहचान दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित में जल्द सख्त भू कानून लागू भी हो जाएंगे। जिन लोगों ने अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त की है उनमें जमीन वापस लेकर उन्हें सरकार भूमि में शामिल किया जाएगा। इजराइल में तबाही बेकाबू, हिजबुल्लाह ने मचाई तबाही। इजराइल हवाई हमलों ने लेबनान में भारी तबाही मचाई है। हमले के बाद बेरूत की सड़कों पर धुआं देखा जा सकता है। कई इलाकों में मलबा बिखरा हुआ है। इजरायली सेना ने कहा कि उनके लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर बमबारी की। हमास के हमले की पहली बरसी पर इजराइल एक बार फिर धमाकों से दहल उठा। हिजबुल्लाह ने इजराइल के तीसरी सबसे बड़े शहर हाइफा पर सोमवार को ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए। वहीं जबकि हिजबुल्लाह ने सोमवार रात 11 बजे तक इजराइल पर तकरीबन 190 रॉकेट फायर किए थे। अमेठी हत्याकांड में यूपी पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, आरोपी चंदन वर्मा और मृतक की पत्नी के बीच थी नाजायज संबंध। 3 अक्टूबर की शाम अमेठी के शिवरतनगंज इलाके में घर के अंदर घुसकर चंदन वर्मा ने शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती और उनकी 6 साल और 1 साल की बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। अब तक ये एक पहेली थी, लेकिन चंदन वर्मा के इस हत्याकांड मामले में यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस राज पर से पर्दा उठा दिया। उन्होंने बताया कि चंदन वर्मा और पूनम भारती के बीच संबंध थे, जिनको लेकर सुनील कुमार को शक हो गया था, जिसकी वजह से चंदन और पूनम के रिश्ते में दरार आ गई थी और चंदन रिश्ता खत्म करना नहीं चाहता था। चुनाव
चुनाव के नतीजों के बीच चिराग पासवान का बयान, हरियाणा जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मिलेगी जीत। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बीजेपी ने कड़ी मेहनत की है और जनता बीजेपी और पीएम मोदी पर भरोसा करती है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में होंगे। चिराग की रामविलास पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने दोनों राज्यों में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि चिराग ने अपने एनडीए गठबंधन के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की जीत की उम्मीद जताई है। जल्द घोषित हो सकती है जीतू पटवारी की टीम। 296 दिन बाद जीतू पटवारी को मिलेगी टीम। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की टीम की घोषणा जल्द हो सकती है। 296 दिनों के इंतजार के बाद प्रदेश के नेताओं की सहमति और दिल्ली में हरी झंडी मिलने के बाद यह घोषणा होने वाली है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कभी भी एमपीपीसीसी की टीम की घोषणा हो सकती है। इसके लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दिल्ली में डटे हुए हैं। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे पार्टी का मकसद ओबीसी वोट बैंक को साधना भी था। देश का जनतंत्र बीजेपी के पैरों में, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने यानी एलजी डाटा एंट्री करने वाले 500 लोगों को निकाल दिया है, वृद्ध लोगों की पेंशन रोक दी है, इनको हाय लगेगी। रविवार को आम आदमी पार्टी की ओर से छत्रपाल स्टेडियम में जनता की अदालत लगाई गई थी। इस जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल शामिल हुए, साथ ही पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी भी शामिल हुई। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी आपका हमारा साथ यूं ही लगातार बना रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।